मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार चारों ओर से घिरती हुई नजर आ रही है। एक ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आदिवासी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर रखा है। दूसरी ओर अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने भी शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब तक सिर्फ कांग्रेसी घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहती आई है, लेकिन अब इस विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी के मंत्री और आदेश के प्रदेश के टीकमगढ़ सीट से सांसद वीरेंद्र खटीक ने मोहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास पर्व में जुटे शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद की घोषणाएं भूल गए हैं। उन्होंने 2013 और 18 के घोषणा पत्र के जरिए शिवराज सिंह चौहान को घोषणाओं की याद दिलाई। सीएम शिवराज को लिखे पत्र में वीरेंद्र खटीक ने लिखा, मेरे संसदीय क्षेत्र जिला टीकमगढ़ के विकास खंड वल्लभगढ़ की ग्राम पंचायत भेलसी में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खाद बीज गोदाम खुलवाने की मांग ग्रामीणों ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में खराब स्वास्थ्य सेवाओं, लचर शिक्षा व्यवस्था, किसानों की खाद बीज को लेकर परेशानियों के चलते केंद्रीय मंत्री नाराज दिखे। यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने 16 तारीख जुलाई को अपनी यात्रा प्रारंभ की है। उसके 5 दिन पहले 13 तारीख को वीरेंद्र खटीक जी ने उन्हें पत्र लिखा है कि 2013 और 2018 में जो घोषणाएं आपने की थी वह पूरी नहीं हुई हैं। तो ये तो सीधी चुनौती है मुख्यमंत्री जी के झूठ बोलने पर कि वे सिर्फ घोषणावीर हैं। उनका पत्र इस बात का। केंद्रीय मंत्री नाराज दिखे। भोपाल में आपको बता दें, अपने घर में गिर गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी से सियासत गर्मा गई है। मोदी के मंत्री ने खोली शिवराज सिंह चौहान की पोल। शिवराज को उनकी ही पार्टी के नेता ने यह पत्र लिखा, याद दिलाएं पूरे ना हो सके पुराने वादे। तो पुराने वादे पूरे ना होने को लेकर चिट्ठी लिखी गई, जिसमें तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस पर सियासत काफी गर्म देखी जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी से सियासत गरमाई हुई है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 2-3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो आपको बता दें, अपने ही घर में घिरे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी से सियासत गरमाई हुई है। मोदी के मंत्री ने खोली शिवराज सरकार की पोल। नेहा बग्गा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए और हमारे साथ फोन लाइन पर नेहा बग्गा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, जिस प्रकार से देखा जाए अपने घर पर ही तमाम सवाल अब सीएम शिवराज सिंह चौहान पर उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही लक्ष्य के साथ काम किया है, जनता का कल्याण करना, जन जन तक योजनाओं को पहुंचाना। और उन योजनाओं को पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने कल दिखा दिया है कि गरीबी रेखा से 18 करोड़ लोग जो हैं वो नीचे आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सीखो कमाओ के तहत युवाओं को सशक्त करना हो, या लाडली बहनाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के तौर पर जो 1000 रुपए की राशि दी जा रही है, और उसी प्रकार से आयुष्मान भारत और तमाम सारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, आज जन जन में उसको लेके उत्साह भी है। और ये विकास पर्व जो है अपने चरम पर भी पहुंच रहा है और अपार सफलता भी मिल रही है जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है। हमारे साथ सीपी जी मैडम जी नेहा जी जरूर है, क्योंकि वो केवल परिवारवाद से घिरी हुई है, 20 लाख करोड़ के घोटाले से घिरी हुई है। आप देखिए ना, कमलनाथ जी ने 2 बार लोकसभा की सीट छोड़ी है, एक बार अपनी धर्मपत्नी के लिए, एक बार अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए। वहीं दिग्विजय सिंह लगे हैं कि किसी प्रकार से उनका पुत्र। ठीक है मैम, ठीक है। हमारे साथ आप हमारे साथ फोन लाइन पे बनी रही है। हमारे साथ सीपी शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ही अब इस प्रकार से जो एक पत्र निकल कर आया, इस पर सियासत काफी गरमाई हुई है, किस प्रकार से सर आप देखना चाहते हैं? अब सबसे पहले आपके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं जो विकास पर्व भाजपा निकाल रही है, ये इनका अंतिम समय आ चुका है। विनाश पर्व ये लोग मना रहे हैं।
मध्य प्रदेश को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सरकार ने लूटा है, वह सबके सामने है। व्यापम जैसे महाघोटाले मध्य प्रदेश में हुए, सैकड़ों घोटाले इन्होंने किए, मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में इन्होंने सर्वसार कर दिया है। आज जिस तरह पटवारी भर्ती घोटाला हो रहा है, युवाओं का भविष्य तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार आई, 27 लाख किसानों का उन्होंने तत्काल कर्जा माफ किया। जैसे ही सरकार बनी, जन कल्याणकार की योजनाएं सिर्फ कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में हुई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से कलंकित करने का काम किया है। और जो आज ये जनता के बीच कह रहे हैं कि हम विकास पर्व मनाने जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ षड्यंत्र है, शिगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव आ चुका है, मध्य प्रदेश में पूरे परिवर्तन की लहर मैं है। जवाब लेता हूँ। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है, हमारे साथ नेहा जी जुड़ी हैं, मैं उनसे जवाब लेता हूँ। नेहा जी, आपने सुना शुक्ला जी को? जी नेहा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? इनके ऊपर जो कहावत मानी प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि इनके पैरों के तले से जमीन खसक गई है, उसके बावजूद इन्हें अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा। बस वही परिस्थितियां। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार को खुश करने के लिए उनकी चरण वंदना में लगी रहती है। 15 महीने के लिए सरकार आई थी, तमाम सारी जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया था। और वो बंटाधार का युग तो आपको याद ही होगा दिग्विजय सिंह जी का, जहां पर न स्कूल था, न शिक्षा थी, न सड़क था, न बिजली था, न पानी था। आज शिवराज जी की सरकार ने इन मूलभूत समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया है। घर घर में बिजली है, घर घर में नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है, सड़कों का जाल बिछ चुका है, सीएम स्कूल, हाईराइज स्कूल बच्चों के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो हमारे सामने है, चाहे रानी कमलापति स्टेशन के तौर पर हो या अनेकों जो ब्रिज पुल बनाए जा रहे हैं, ये हम लोग के सामने है। मुख्य बात यह है कि मैंने पूर्व में भी कहा कि कमलनाथ 2 बार लोकसभा छोड़ी, और किसके लिए छोड़ी? अपनी धर्मपत्नी, अपने पुत्र के लिए। वहीं पर दिग्विजय सिंह अपने पुत्र को स्थापित करने में लगे हैं। और जब ये दोनों अपने अपने पुत्र मोह से मुक्त होते हैं तो गांधी परिवार के जो पुत्र हैं उनको स्थापित करने में लग जाते हैं। 20 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। जब जनता के कल्याण की बात होगी, जब विकास की बात होगी, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होगा। आज मध्य प्रदेश में 18.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो नीति आयोग के मुताबिक गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये क्या दिखाता है? जन कल्याण की योजनाएं दिखाती हैं। ये दिखाता नेहा जी, है आप कि सुनना नहीं चाहती क्या? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विकास कर रही है। नहीं, मेरी बात भी यात्रा पे जो प्रश्न था मैंने आपको बताया कि उसकी वास्तविकता क्या है। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा था, आप लगता सवाल सुनना ही नहीं चाहती थी। मेरा सवाल आपसे ये कह रहा, जिस प्रकार से आप कह रही हैं ना कि कांग्रेस पे पिता पुत्र है, ऐसे तो राजनाथ सिंह और पंकज उनका बेटा है जो नोएडा से विधायक है। ऐसे आपकी पार्टी में भी तो है, आप दूसरी पार्टी पर सवाल उठा रही है मैडम। मुखिया जो बना के रखा है, ये जो मुखिया बना के रखा है कमलनाथ को, क्या उन्होंने लोकसभा 2 बार अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के लिए नहीं छोड़ी? जिस तरह से पूरे क्षेत्र में बदहाल करके रख दिया है, मध्य प्रदेश में इन्हें सत्ता तो जनता ने दिया नहीं, खरीद करके विधायकों को खरीद करके सत्ता हासिल की है। आज खड़गे जी क्या है? कोई भी फैसला लेने से पहले देखते हैं कि ठीक है, जी और पुत्र ठीक है नेहा जी, ठीक है शुक्ला जी, जी सर बोल जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नेहा जी जो कह रही हैं, आज मध्य प्रदेश का हाल पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। शिवराज सरकार ने जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में पीछे के दरवाजे से आकर के सरकार बनाई है, विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए दे करके इन्होंने सत्ता बनाई, सिंधिया जैसे व्यक्ति को इन्होंने खरीदा। आज जनता ने इन्होंने तो मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपी नहीं थी। जो पूरी तरह से अब चुनाव का समय आ चुका है, भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी नेता एकजुट हो पूरे चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की। शुक्रिया नेहा जी आपका और शुक्रिया सीपी शुक्ला जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी तो देखा जा रहा है कि सियासत लगातार गर्माती जा रही है मध्य प्रदेश में, और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर घर में ही ये कलेश दिखाई दे रहा है।